यदि आप अपनी बच्ची को जीवित देखना चाहती हैं, तो 24 घंटे के अंदर इसका विवाह करवा दीजिए। इससे आपके मृत पुत्र की आत्मा को मुक्ति मिलेगी और इस बच्ची को जीवन दान। वरना जैसे इसका पति दुनिया छोड़कर गया है, ये भी उसके पीछे चली जाएगी। अनुकल, अनुकल रुको, अनुकल तुसी की कह रहे हो? अभी तक तो अनुकल की 13वीं भी नहीं हुई। जानता हूं मैं, परंतु इस बच्ची का जीवन सिर्फ इसे सुहागन करके बचाया जा सकता है। क्या और कोई उपाय नहीं है? जी नहीं। लेकिन गुरुजी, इस साल में मोना की शादी कैसे? विवाह तो इस बच्ची का इसी अवस्था में कराना पड़ेगा। क्योंकि विवाह के पश्चात ही तो ये इस अवस्था से बाहर आएगी। जी, ऐसे हालात में शादी करना ठीक नहीं है गुरुजी। तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बेटे को गए अभी 2 दिन नहीं हुए और आप नहीं हो सकता गुरुजी, कोई और उपाय बताइए। मैं आप सबके भावनाओं की कद्र करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन इस बच्ची के प्राणों को बचाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। मैंने अपनी बच्ची को इतनी आसानी से जाने नहीं देना है। कोई तो होगा जो इसे अपनाएगा, इसे नई जिंदगी देगा। रिमी, ये नहीं हो सकता। कौन देगा इतनी बड़ी कुर्बानी? तू डर मत मिमी, हम मोना को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, देखना अच्छी हो जाएगी। शादी वादी की बात तो अपने दिमाग से निकाल दे। मैंने झूठी तसल्ली ना दो तुसी भाई साहब। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मोना को बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बचा सकता। हमें इसकी शादी करवानी ही होगी। तुम्ही, ये हमारे बस में भी नहीं है। मैंने इतनी आसानी से हार नहीं मानना पड़ जाएगी। मोना की शादी तो मैं जरूर करवाऊंगी। मैं खुद ढूंढूंगी उस फरिश्ते को जो मेरी बच्ची को नई जिंदगी देगा। मैं ढूंढूंगी उसे। मिम्मी, गुरुजी, आपने तो बहुत ही कठिन उपाय बताया है। हो सके तो और कोई उपाय बताइए ना। क्या आप मानते हैं कि ईश्वर है? हाँ गुरुजी, बिल्कुल। सारे संसार का पालक वही तो है। और उस परम पिता परमेश्वर ने इस इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है जो बिना विधि और विधान से चल ही नहीं सकती। यह बात सत्य है कि आपकी बहू के हाथों त्रुटिवश ही सही, लेकिन इस विधि के विधान के साथ खिलवाड़ तो हुआ है।
मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं कि इस बच्ची के भाग्य में वैधव्य का योग नहीं है, किंतु इसका पति संसार से जा चुका है। अब विधि और विधान ना तो इस बच्ची के भाग्य को बदल सकते हैं और ना ही इसके मृत पति को वापस ला सकते हैं। इसलिए विधाता के यहां एक अजीब ही समागम हुआ है। होनी, अनहोनी, अनहोनी, होनी। इस बच्ची के लिए उस ईश्वर ने समय को रोक दिया है। इसीलिए इसके जीवन पर अर्ध विराम लग गया है। अब आप ही लोग बताइए, विवाह के अलावा आपके पास कौन सा उपाय बच जाता है कि इसके जीवन पर लगे अर्ध विराम को हटाया जा सके? बताइए। मेरे भोले बाबा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। इसीलिए तो भोले बाबा ने आप सबको एक अवसर प्रदान किया है कि आप सबसे जो त्रुटि हुई है उसका समाधान करें। आप स्वयं निर्णय लीजिए। कि आप जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आस्था और प्रेम का सहारा लेंगे या फिर किसी अनहोनी की प्रतीक्षा करेंगे। मैं आपसे जानने की अनुमति चाहता हूं, लेकिन आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि इस बच्ची का जीवन इसके सुहाग की डोर से बंधा है और वो सुहाग की डोर ही इसे यमलोक से खींच कर ला सकती है, यानी इसे जीवन प्रदान कर सकती है। अपेक्षा करता हूं कि आप इस बच्ची के जीवन के लिए सही निर्णय लेंगे। कल्याणमस्तु। मुझे कुछ तो कीजिए, ऐसे ही मत छोड़ के जाइए मेरी बच्ची को। समझ में नहीं आता क्या करें। अभी अनुकल्प का मातम है और मोहना का यह हाल हो गया। जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। इसे गुरुओं की बात मानकर हम समाज में अपनी जगहसाई तो नहीं करा सकते। जगहसाई की मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। हम मोना की शादी करेंगे। केवी बात कर रहे थे भारती। मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। हिबा कहती थी कि जब खुद का विश्वास डगमगा जाए तो किसी और के विश्वास कर लेना चाहिए। भारती, ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। मोना के इस हाल में शादी करवा के हम किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। शादी के बाद भी ये ठीक नहीं हुई तो वो सब मैं नहीं जानती। मुझे गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि ऐसा निर्णय कितना कठिन है। कैसे करे वो?
कितना समय है हमारे पास? कल प्रातः काल तक। उसके बाद इस बच्ची को बचाना असंभव होगा। परजाई जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पम्मी बहन जी को फोन कर लेने दीजिए। उन्होंने इतने बच्चों के रिश्ते जोड़े हैं, मोना के लिए कोई ना कोई लड़का ढूंढ ही लेंगे वो। मम्मी पम्मी बहन जी कुछ नहीं कर सकते अभी। क्यों नहीं कर सकते? अरे कोई तो लड़का होगा, लगड़ा लूला जैसे भी हो, कोई तो होगा जो मेरी मोना का हाथ थामेगा। मम्मी बहन, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? बेटा चाहे लूला लंगड़ा हो, लेकिन बहू तो सबको हाई क्लास ही चाहिए। और फिर इसी बिस्तर में पड़ी हुई लड़की के साथ कोई अपने अपाहिज बेटे की शादी भी नहीं करे। हाय बहन जी, ऐसे ना कहिए, मत मारिए जीते जी मेरी बच्ची को। कोई तो फरिश्ता होगा जो मेरी मोना को नई जिंदगी देगा, कोई तो होगा। क्या हुआ आदित्य? अम्बा जी, मैंने सेकेंड ओपिनियन के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाया है। वो ही बस आते ही होंगे। ठीक है ना मैंने? ये नवयुवक कौन है? आपके द्वितीय पुत्र हैं? क्या ये विवाहित हैं? नहीं, विवाह तय कर लिया है, पर सगाई बस करने जा रहे थे हम लोग। ये सब हो गया। वाह रे भोले बाबा, नियति के खेल भी कमाल है। कोई है वही जो राम रचि राखा। आपके ये पुत्र बहुत संवेदनशील है, इनका मन बहुत पारदर्शी और निर्मल है। मेरा एक सुझाव है, मोना बेटी का विवाह अपने इस पुत्र से, मोना बेटी का विवाह अपने इस पुत्र से करते हैं। बेटी का विवाह अपने इस पुत्र से करते हैं। किसी के प्राणों की रक्षा के लिए किसी एक रिश्ते को भुलाकर यदि कोई नया बंधन बांधना हो तो उसमें कोई खराबी नहीं है। मेरा एक सुझाव है, मोना बेटी का विवाह अपने इस पुत्र से, मोना बेटी का विवाह अपने इस पुत्र से करते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो मोना का जेठ है। जी, रिश्ते तो हम ही बनाते हैं और हम ही जिंदगी भर उसे निभाते भी हैं। पर सबसे बड़ा रिश्ता है मानवता का रिश्ता। किसी के प्राणों की रक्षा के लिए किसी एक रिश्ते को भुलाकर यदि कोई नया बंधन बांधना हो तो उसमें कोई खराबी नहीं है। आप कोशिश कीजिए, उस बच्ची के प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करते रहिए। बाकी तो उस भोले बाबा की कृपा होगी ही।
कल्याणमस्तु। मोना को बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। हमें इसकी शादी करवानी होगी, करवानी होगी। कोई तो होगा, कोई तो इसे अपनाएगा, इसे नई जिंदगी देगा, नई जिंदगी देगा। मोना बेटी का विवाह अपने इस पुत्र से, मोना बेटी का विवाह अपने इस पुत्र से करते हैं। कल प्रातः काल तक, उसके बाद इस बच्ची को बचाना असंभव होगा, असंभव होगा। सूतक में 13वें से पहले शादी करना अपशकुन होता है, शास्त्रों के खिलाफ होता है। इन्हें बापूजी, मेरे लिए मेरी बच्ची की जिंदगी से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। चल कल हम मोना को लेकर अमृतसर दरबार साहब जाएंगे, ठीक ना? फिर मोना को कुछ नहीं होना। तुम कुछ कह रहे हो? हाँ सुन, तू ना ये रोना धोना मत कर। चल अपनी बेटी के पास चल। तेरी बेटी को ना उसकी मम्मी जी की जरूरत है। चल आके बैठ तो उसके पास। सुनो जी, मेरी मोना ठीक से हो जाएगी ना? हाँ ठीक हो जाएगी। चल चल चल। मेरी बच्ची, पुत्र कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने कहा है कि ब्याह के बाद तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम बस लड़का ही ढूंढ रहे पुत्र, तो हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना मेरी बच्ची। गुरुजी भी ना कुछ भी बोलते। अब सूतक में 13वें से पहले शादी करना अपशकुन होता है, शास्त्रों के खिलाफ होता है। इन्हें बापूजी, शास्त्र भी तो इंसान ने ही बनाए हैं ना बीजल बहन जी। और मेरे लिए मेरी बच्ची की जिंदगी से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। जोड़ी